हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए रेमान इंटीग्रल का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। ये इंटीग्रल कैलकुलस में फर्स्ट यूनिट में है इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इसमें मैं आपको एक लेक्चर करा चुका हूं और उस लेक्चर में मैंने कौन कौन से टॉपिक कराए थे वो देख लेते हैं एक बार। फिर सेकंड लेक्चर में हम आपके लिए टॉप मोस्ट थ्योरम लेके आ रहे हैं। आइए, लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले आपको बताया था इंटरवल, क्योंकि यहां इंटरवल यूज होगा। क्लोज इंटरवल बताया था, ओपन इंटरवल बताया था, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। उसके बाद फिर हम आए थे पार्टीशन। पार्टीशन की इसमें जरूरत, बिना पार्टीशन के रेमान इंटीग्रल है नहीं, डेफिनेशन में पार्टीशन यूज होता है। फिर सेगमेंट बताया था, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। फिर हमने लेंथ ऑफ सब इंटरवल, जो सब इंटरवल बताए थे और उनकी लेंथ बताई थी। फिर हमने नॉर्म या मेस, जो ग्रेटेस्ट लेंथ होती है उसको हम नॉर्म कहते हैं या मेस, वो बताया था विद एग्जांपल। फिर उसके बाद रिफाइनमेंट बताया था, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होते हैं। फिर कॉमन रिफाइनमेंट बताया था। इसके बाद हम पहुंच गए थे डार्वक सम पर। वहां लोअर सम और अपर सम हमने दोनों बताए थे, जो डार्वक सम कहलाते हैं। ये लिख रहा अपर एंड लोअर डार्वक सम। हम लगभग रेमान इंटीग्रल की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं उसमें। आज हम रेमान इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है या एक थ्योरम कहिए, उसे कवर करेंगे और वो थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर लेक्चर आपको आज का पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो हमने लेक्चर 1 में जो कराया था, आप चाहे तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। वो लेक्चर थोड़ा पुराना है लेकिन हर पॉइंट क्लियर हुआ है उसमें। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ले रहे हैं। कहने का मतलब लोअर और अपर रेमान इंटीग्रल की वो प्रॉपर्टी भी है और हर राइटर की बुक में मिलेगी। कहने का मतलब रेमान इंटीग्रल की पहली थ्योरम है ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अपर एंड लोअर सम। अपर एंड लोअर सम, इसमें थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम? इफ एफ इज ए रियल वैल्यूज, इफ एफ इज ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये क्लोज इंटरवल का साइन है, एंड कैपिटल एम और स्मॉल एम, ये कैपिटल एम है ये स्मॉल एम है, बी द एल यू बी, जिसे हम सुप्रीमम कहते हैं। इसका अर्थ बताऊंगा और ये कहां होता है सब कुछ लेके चलूंगा। एंड GLV, इसे इन्फीमम कहते हैं, ऑफ F इन AB, क्लोज इंटरवल AB। तब क्या प्रूफ है? स्मॉल m B माइनस A इज लेस देन एंड इक्वल LPF इज लेस देन एंड इक्वल UPF इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल M B माइनस A, जहां पर ये P इज द पार्टीशन ऑन ए क्लोज इंटरवल AB में मिलेंगे। ये थ्योरम मुझे प्रूफ करनी है, हर राइटर की बुक में है और लेक्चर 1 आपको जरूर देखना है। क्लियर? तभी मालूम होगा कि कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर, LPF, UPF कहां होते हैं। मैंने वहां डायग्राम पे बताया है और आज भी बताऊंगा, ठीक है। आइए, प्रूफ। मान लीजिए लेट P इक्वल टू A इक्वल x0 x1 डॉट डॉट XR माइनस 1 XR डॉट डॉट XN इक्वल टू B। ये जितने भी इसके अंदर नंबर्स हैं वो A से है और कहां तक हैं? B तक। क्लियर? B एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB। अगली लाइन से अब हमें इसके इंटरवल चाहिए, वो इंटरवल निकालने हैं। लेट
आई आर इक्वल एक्स आर माइनस वन एक्स आर, जहां पर आर इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट एन बी द सब इंटरवल, क्योंकि यहां ये बिना सब इंटरवल के नहीं निकलेंगे, सब इंटरवल ऑफ ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। अब कैपिटल एम और स्मॉल एम कहां कहां होते हैं उसके लिए आप थोड़ा रफ समझ लीजिए, यही लिख के बताऊंगा। चलिए यही लिख लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ले ली यहां पर अंडरलाइन, यहां ए है और यहां पर बी है। यहां हम लेते हैं नंबर 4 5 6 7 8 9 10। इधर लाइन पर हम लेते हैं 3 2 डॉट डॉट। कोई परेशानी, ये आप जानते हैं राइट की तरफ बड़े एंगल होते हैं और पीछे को छोटे होते चले जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब आइए, ये फंक्शन ए से लेकर बी के बीच में क्लोज इंटरवल कह रहा है, ब्रैकेट में ये क्लोज इंटरवल का मतलब है कि जो बाउंड्री के पॉइंट है वो भी शामिल होते हैं। यहां देखिए, मैं यहां रफ पे बता रहा हूं, ए इज लेस देन एंड इक्वल एक्स इज लेस देन एंड इक्वल बी, ये है क्लोज इंटरवल, बराबर लग रहा है, इसका मतलब बाउंड्री का पॉइंट भी शामिल है। 4 5 6 7 8 ये सारे एलिमेंट क्लोज इंटरवल कहलाते हैं कि जब ये बाउंड्री वाले पॉइंट भी इसमें शामिल हो। ये ओपन इंटरवल है, इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, इसमें बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं है, 5 6 7 आएगा। क्लियर? तो यहां तक अब इंटरवल की बात। ये सब इंटरवल क्या होते हैं? सब इंटरवल होते हैं जैसे कि ये 4 5 ले लेते हैं, 5 6 लेते हैं, 6 7 और 7 8। ये अगला टर्म हमेशा बड़ा होगा और इनका जो डिफरेंस है जिसे हम डेल आर से डिनोटेड करेंगे वो लेंथ कहलाती है, और जो इन सभी में ग्रेटेस्ट लेंथ होगी उसे हम नॉर्म या मैस कहते हैं मेरे बच्चों। मैंने लेक्चर 1 में क्लियर दर्शाया है, ठीक है? तो यहां पर जो एलिमेंट होगा वो छोटा होगा और यहां पर जो एलिमेंट होगा वो काफी बड़ा होगा। आइए, ये कह रहा है कैपिटल एम और स्मॉल एम बी द एल यू बी, अपर बाउंड का लीस्ट नंबर। यहां अपर बाउंड का लीस्ट नंबर कैपिटल एम, और यहां पर यह कह रहा है, कहां है एलबीएफ, और मैंने कहां लिखा था, और ये रहा जीएलबी, और जीएलबी का मतलब है लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट नंबर, लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट नंबर। तो लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट नंबर यहां 4 है, जिसे हम किससे डिनोटेड करेंगे? एम से। ये जीएलबी और एलयूबी, तो यहां हम लगाएंगे स्मॉल एम। आइए अब मैं यहां लिखे देता हूं, अभी और कुछ इसमें बताएंगे, तो यहां से लिख रहा हूं लेट कैपिटल एम ये वाला एंड स्मॉल एम ये वाला एम बी द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ये लीस्ट अपर बाउंड है कैपिटल एम, जिसे हम सुप्रीमम भी कहते हैं, ये रहा। और एंड जीएलबी, यहां जीएलबी है, ये है लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट नंबर जो स्मॉल एम है, और ये सब काय में है ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में। यहां एम की वैल्यू है 4 और यहां कैपिटल एम की वैल्यू है 8। तब ये है जो अपर बाउंड का लीस्ट नंबर। कैसे? यहां 8 से बाद आगे चलेंगे 9 10 11 12, यहां लिखा है, यहां नहीं लिखा। 8 के बाद 9 10 11 12, इन सभी नंबर में ये ग्रेटेस्ट नंबर है अपर बाउंड के, तो इनमें लीस्ट पूछ रहा है, तो लीस्ट कौन सा है इनमें? 8। तो ये अपर बाउंड में लीस्ट नंबर है कैपिटल एम। अब ये लोअर बाउंड एल बी, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट नंबर। अब लोअर बाउंड इधर गए हैं सब 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 में और पीछे नेगेटिव होंगे, उनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 4। तो स्मॉल एम इक्वल 4 है और कैपिटल एम इक्वल 8 है। ये रफ है, केवल इसके बाद आपको यहां से लिखना है, इसमें मैं कुछ अभी और समझाऊंगा आपको। तो ये लिख दिया ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी। तब डेफिनेशन क्या कहती है? देन बाई डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है जो ये एम है क्लोज इंटरवल के लिए, स्मॉल एम इज लेस देन एंड इक्वल। अब ये जो फंक्शन, ये जो नंबर है सब, इनको मैं एफ एक्स कहता हूं। क्या कहता हूं? एफ एक्स। तो ये एम बाउंड्री के पॉइंट तो शामिल रहेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो मैं इसे लिख सकता हूं एफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम वेयर एज, ये वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। कुछ टीचर इसे 4 एवरी,
फॉर ऑल, लेकिन मैं इसे वेयर एज कहता हूं। तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन अब मुझे चाहिए सब इंटरवल। अब सब इंटरवल भी होंगे इसमें 100%, तो उनके लिए एक लाइन लिखते हैं, लेट सब इंटरवल के लिए कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द एल यू बी एंड जी एल बी, ये तो फुल फॉर्म समझ गए होंगे, ऑफ एफ एक्स कह दो या एफ इन आई आर सब इंटरवल में। तब यहां इसके लिए क्या होगा, इधर छोटा होगा जो एफ एक्स है, यह लिख देता हूं, यहां स्मॉल एम आर आएगा, तो यहां कैपिटल एम आर आएगा, क्योंकि एक्स आर -1 और एक्स आर है, तो इनके जो इंटरवल निकलेंगे इधर छोटा होगा और इधर बड़ा होगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। तब इसे मैं कैसे लिखूंगा, यहां साफ कर देता हूं। तब क्या लिख दिया मैंने, आई आर, देन तब मैं इसको लिखूंगा, इस वाले को स्मॉल एम इज लेस देन एंड इक्वल स्मॉल एम आर इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम आर इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम। इस एफ एक्स की जगह पर हो गया, क्योंकि ये फंक्शन ही है, तो एफ एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, स्मॉल एम आर इज लेस देन कैपिटल एम आर इज लेस देन कैपिटल एम। अब इसमें हम दोनों तरफ डेल आर की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई बाई डेल आर, मल्टीप्लाई बाई डेल आर बोथ साइड। तो यहां होगा m इंटू डेल आर लेस देन एंड इक्वल एम आर इंटू डेल आर लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम आर इंटू डेल आर लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम इंटू डेल आर। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब क्या करें, सम लेते हैं दोनों ओर, क्योंकि मैंने लिखा होगा r इक्वल 1 से लेकर कहां तक है, n तक। तो देखिए, टेकिंग सम बोथ साइड, तो यहां लगाएंगे सम r फ्रॉम 1 टू n m इंटू डेल आर, फिर सिग्मा 1 टू n स्मॉल एम आर डेल आर, ये एम आर डेल आर है, इज लेस देन एंड इक्वल सिग्मा 1 से लेकर n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर इज लेस देन एंड इक्वल सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर n कैपिटल m इंटू डेल आर। इसे फर्स्ट नाम दे देता हूं। क्लियर? आइए, हम आपको पढ़ा चुके हैं, इंटरवल भी पढ़ा चुके हैं, सब इंटरवल भी पढ़ा चुके हैं, और लोअर और अपर डार्वक सम भी बता चुके हैं। आइए, नाउ वी नो दैट वी हैव सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर n m इंटू डेल आर। इस m को तो मैं बाहर निकाले लेता हूं, r इक्वल 1 से लेकर n डेल आर, और डेल आर होता क्या है, सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर n एक्स आर माइनस 1। क्लियर? इसे आप खोल दीजिए, अगर मैं खोलना चाहता हूं, 1 रखोगे इसमें तो x1 माइनस x0, 2 रखोगे तो x2 माइनस x1, 3 रखोगे x3 माइनस x2, n रखोगे xn माइनस 1। क्लियर? हम देखते हैं यहां पर कि इसका जो पहला टर्म है वो कटता है, इसका मतलब जो नेगेटिव वाला टर्म है वो बचेगा नहीं, तो ये भी कट जाएगा कहीं ना कहीं जाकर। तो क्या बचा इसमें मेरे बच्चों, m xn माइनस x0, और यहां आप देखेंगे x0 की वैल्यू a है और xn कितना है, b है। इसका मतलब m b माइनस a, ये मैंने स्मॉल वाला लिया था। सिमिलरली इसी प्रकार कैपिटल M वाला xn माइनस x0, तो ये हो जाएगा कैपिटल M b माइनस a। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बचे हैं, इनको हम जानते हैं अपर और लोअर रेमान सम से, तो वो भी देखिए। आल्सो वी हैव सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। ये लेक्चर 1 में मैंने बता दिया है, LPF होता है, लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन, और कैपिटल r बराबर 1 से लेकर n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, ये कैपिटल है,
तो ये होता है यूपीएफ। इन सब की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ये प्रूफ कर दिया मैंने। आइए, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है, यहां से ये सॉल्व होके आई एम बी माइनस ए, बी माइनस ए इज लेस देन एंड इक्वल, इस स्मॉल वाले को हम एलपीएफ कहते हैं, लेस देन एंड इक्वल इसको हम यूपीएफ कहते हैं, इज लेस देन एंड इक्वल ये मैंने निकाल दिया, ये कैपिटल वाला बी माइनस ए। तो इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ हुई। ये मैंने आपको रफली बताया था, आप इसे रफ पर वहां चेक करके लिख सकते हैं कि कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, ये ग्रेटेस्ट जीएलवी और एलयूबी कहां है, जिनसे तुम्हें ये अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन लेक्चर 1 आप जरूर देखेंगे, ठीक है। आइए तो लेक्चर 3 में हम टॉप मोस्ट थ्योरम लेकर आएंगे, वो आज ही बताते हैं कि कौन कौन सी थ्योरम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 3 में हम आपको क्या क्या लेके आ रहे हैं, लोअर एंड अपर रेमान इंटीग्रल, लोअर रेमान इंटीग्रल की डेफिनेशन, अपर रेमान इंटीग्रल की डेफिनेशन, फिर रेमान इंटीग्रल आखिर क्या होता है वो लेके आए हैं। फिर हमने एक थ्योरम ली है कि कभी भी लोअर रेमान इंटीग्रल किसी भी कीमत पर अपर रेमान इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।